नमस्कार। आज हम देखेंगे सन के कॉम्बिनेशन, अलग अलग ग्रहों के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है, क्या बताता है कुंडली में। तो पहला कॉम्बिनेशन है सन प्लस मून, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो ये क्या दिखाता है, चंद्रमा क्या है, सन क्या है। सन होता है फादर, ठीक है, पिता को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा क्या है, मन। तो पिता का जो मन है वो इधर उधर भटकेगा, मतलब एक स्थिर नहीं रहेगा। दूसरा, सन तो हो गया फादर, और चंद्रमा के मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फादर प्लस मदर हो गया। और चंद्रमा ट्रैवल भी होता है, ट्रांसफ़र भी होता है, तो वो प्लेस ऑफ बर्थ से शिफ्ट करेंगे। अच्छा, सन क्या होता है, वो ईगो भी होता है। और चंद्रमा हो गया मदर, तो फादर क्या, तो क्या हो गया, ईगो प्लस मदर। तो मदर के अंदर ईगो रहेगा, ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सन और मार्स, मतलब सूर्य और मंगल। तो सूर्य और मंगल एक साथ रहेंगे तो फादर प्लस सिबलिंग, ठीक है, फादर प्लस सिबलिंग। मंगल सिबलिंग हो गया, सूर्य फादर हो गया, यानी कि फादर किसी भी सिबलिंग के साथ रहता है। और क्या होता है, मंगल सिप हो गया रिलेटिव, और ये हो गया सेपरेशन। तो रिलेटिव्स से सेपरेट रहेंगे, मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा, या दूर रहेंगे, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहेगा, बहुत कुछ हो सकता है। सेपरेशन और ब्रदर के साथ सेपरेशन, तो एक भाई फादर के साथ रहता है और दूसरा भाई अलग रहता है, मतलब दोनों भाई एक साथ नहीं रहेंगे फादर के साथ, एक उसमें से एक ही भाई रहेगा, ठीक है। फिर सेपरेशन प्लस हस्बैंड, मंगल हस्बैंड भी होता है। अगर नाड़ी ज्योतिष में आप देखेंगे तो मंगल हस्बैंड को बोलते हैं। तो सेपरेशन और हस्बैंड हो गया, यानी कि शादी तो होगी, जातक की शादी होने के बाद हो सकता है कुछ समय के बाद हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाए, हस्बैंड अकेले दूसरे शहर में रह रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अब सूर्य गवर्नमेंट भी होता है, सरकार, प्लस मंगल हो गया हस्बैंड। तो हो सकता है, ये फीमेल के लिए है सिर्फ, फीमेल जातक के लिए हो सकता है उनका जो हस्बैंड है या पति है वो गवर्नमेंट में काम करता है। और क्या होता है, और सूर्य गवर्नमेंट हो गया, और मंगल जो है वो यूनिफॉर्म हो गया। मंगल जैसे पुलिस वाला हो गया, आर्मी हो गया, मतलब मिलिट्री हो गया, तो यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब हो गया कि उस जातक का जो पति है या वो खुद यूनिफॉर्म पहनती है, मतलब या तो मिलिट्री में काम, डिफेंस में काम करती है, मिलिट्री में, पुलिस में काम करती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला जो कॉम्बिनेशन है वो हम देखेंगे सूर्य और बुध, यानी सन प्लस मर्क्यूरी। तो ये क्या दिखाता है, मर्क्यूरी होता है एजुकेशन, तो ये अच्छा एजुकेशन दिखाता है, क्योंकि सन क्या अथॉरिटी है, वो अच्छा ही करेगा, जो भी है, जिस भी इसमें वो बड़ा करेगा, तो इसलिए एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। फिर सरकार, सूर्य हो गया सरकार, और बुध हो गया क्या, एजुकेशन,
और फादर भी हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि फादर एकदम विटी है, मतलब बात करने में, मतलब हंसमुख रहेगा, यंग रहेगा, और वो बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सूर्य क्या है, फादर, और बुध क्या है, बिजनेस, व्यवसाय। फिर आता है सूर्य और बृहस्पति, सन प्लस जुपिटर। तो ऐसे में नाम, नेम एंड फेम। बृहस्पति हो गया जातक, सूर्य हो गया नेम एंड फेम, या वेल टू डू। बृहस्पति वेल्थ भी होता है, तो वेल टू डू। दूसरा, सूर्य होता है फादर, और बृहस्पति होता है अच्छा इंसान और थोड़ा मोटा इंसान। एकदम भी मोटा नहीं, लेकिन थोड़ा मोटा ही रहता है, मोटापा। क्योंकि पेट है ना बृहस्पति, तो फादर अच्छे इंसान भी रहेंगे और थोड़े मोटे भी रहेंगे। सूर्य और केतु, सूर्य प्लस केतु यानी सन प्लस केतु, तो रिलीजियस, धार्मिक तो है, लेकिन हो सकता है किसी देवता का श्राप हो। और हाँ, जातक को पैदा होने में कष्ट होगा। अब सूर्य आत्मा भी होता है और केतु होता है तंत्र मंत्र, तो आत्मा और रिलीजियस। केतु ये भी होता है, जो मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर एक झंडा रहता है, आप मंदिर देखोगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा झंडा रहता है, तो वो केतु है, ध्वज। ठीक है, तो सूर्य और केतु में ये दिखेगा आपको। अब आते हैं सूर्य और शुक्र, यानी सन प्लस वीनस। तो सूर्य हो गया फादर, शुक्र हो गया पैसा, तो फादर रिच रहेगा। तो आप देखना बहुत केसेस में ऐसा होएगा कि वो बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके बाद फादर के पास पैसा आने लग जाता है। ठीक है, या फादर को औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि शुक्र का है, शुक्र वुमेन, फीमेल को भी ये करता है। अतः सूर्य जो है वो राजा भी है, तो राजा और शुक्र क्या है, वाइफ, तो वो राज करेगी घर में, उसका ही चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। सूर्य ईगो भी है और शुक्र वाइफ है, तो वाइफ एरोगेंट। और सूर्य गर्म भी है और शुक्राणु है। तो ऐसे केसेस में जिसका भी शुक्र और सूर्य एक ही घर में है, एक ही भाव में है, तो आप देख लेना उनको बच्चा पैदा करने में कुछ स्पर्म का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंस ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें वो डिग्री भी चेक करना पड़ेगा कितनी दूर है। लेकिन इम्पोर्टेंसी नहीं भी हुआ तो आजकल तो कैसा है कि पहले के ज़माने में तो नहीं होता था बच्चा सीधा सीधा, लेकिन आजकल तो मेडिकल फील्ड में बहुत आगे है, तो कुछ ना कुछ होता ही है, मतलब इलाज कर हो जाता है। तो किसी का भी अगर सूर्य और वीनस ये कॉम्बिनेशन है किसी भी एक भाव में, तो वो लोगों को अपना टेस्टिंग करा देना चाहिए बच्चे के लिए प्लान करने से पहले। फिर आते हैं सूर्य और शनि, तो सन प्लस सैटर्न। तो सन हो गया फादर और
सैटर्न तो स्ट्रगल, कम पैसा मिलेगा, काम ज़्यादा रहेगा पैसा कम मिलेगा। फादर, सन हो गया फादर, और सैटर्न डिसिप्लिन है, तो फादर डिसिप्लिन रहेंगे। क्योंकि अगर फादर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर तो और स्ट्रगल होगा क्योंकि शनि जो है वो जज भी है, तो उसको चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें चाहिए। फादर ईगो है, और शनि क्या है? शनि रिस्ट्रिक्शन है, ऑब्स्टेकल। तो ऐसे लोगों को खुद से ही मतलब कुछ ना कुछ अंदरूनी ये चलते रहता है, लड़ाई। सूर्य प्लस राहु, तो पिता की शादी जो है, मतलब उनको शादी करने की इच्छा नहीं रहेगी तो भी शादी उसको करना पड़ी रहेगी, मतलब क्योंकि फैमिली का ये होगा, दबाव रहेगा, तो उसके कारण